मित्रों, आज के इस वीडियो में आप रामायण के एक महत्वपूर्ण चरित्र के बारे में जानेंगे जिसने अपने बाहुबल से रावण को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो कोई और नहीं बल्कि अंगद थे, जो चतुर बुद्धि के स्वामी होने के साथ साथ अत्यंत ही पराक्रमी थे। आइए इस वीडियो में हम सब अंगद के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा सुनें और पसंद आए तो ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। आइए पहले हम अंगद के बारे में जानें। अंगद सुग्रीव के बाहुबली भाई बाली के पुत्र थे तथा इनकी माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। बाली पुत्र अंगद बचपन से ही शौर्यवान थे। जब प्रभु राम ने बाली का वध किया तो मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा था कि पहली बात, ध्यान रखना, देश, काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसके साथ कब, कहाँ और कैसा व्यवहार करे, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना, वे त्रिलोकपति हैं। बाली के कहने पर अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु राम की सेवा की। अंगद ने श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बाखूबी संभाला। मित्रों, रामायण में जब लंका जाकर माता सीता को ढूंढने की बात हुई तो 2 बानर ऐसे थे जो उड़कर समुद्र को पार करने में पूरी तरह सक्षम थे। उनमें एक थे अंगद और दूसरे थे हनुमान जी। लेकिन प्रभु राम ने हनुमान जी को वहां भेजने का आदेश दिया। ऐसा क्यों? रामायण में कई ऐसे प्रसंग हैं जो हनुमान जी के पराक्रम और शक्ति को अतुलनीय दिखाते हैं। उनमें से एक है समुद्र पार करके लंका जाना और सीता माता को ढूंढना। अधिकतर लोगों को यही पता है कि केवल हनुमान जी ही उड़ पाने में सक्षम थे और वो ही इतने ताकतवर थे कि समुद्र की कठिनाइयों को पार कर लंका में प्रवेश कर सकते थे, जबकि ऐसा नहीं था। जब इस बात पर विचार किया गया कि कौन सक्षम है कि समुद्र को बिना परेशानी के पार कर जाए, तो यह पाया गया कि हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही इसमें सक्षम थे। अंगद बेहद ताकतवर थे और लंका के परेशानियों का सामना कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी तो अपनी शक्तियां भूल बैठे थे और उन्हें जामवंत ने इस बात का एहसास दिलाया कि वो उड़ पाने में सक्षम हैं। लेकिन उसके बावजूद अंगद को केवल एक कमजोरी के कारण लंका नहीं भेजने का फैसला किया गया और उनके जगह हनुमान जी को भेजा गया। असल में अंगद पर इस बात का शक था कि वो लंका जीवित चले जाएंगे, लेकिन जीवित वापस नहीं लौट सकते हैं। इसके पीछे कारण यह था कि अंगद और रावण का पुत्र अक्षय कुमार दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अंगद शुरू से ही काफ़ी बलशाली थे। वो गुरुकुल में शरारत में अक्षय कुमार को थप्पड़ मार दिया करते थे और अंगद के थप्पड़ से अक्षय कुमार मूर्छित हो जाया करते थे। जब यह घटना बार बार होने लगी तो अक्षय कुमार ने इसकी शिकायत अपने गुरु से की। एक दिन गुरु जी ने
क्रोधित होकर अंगद को श्राप दे दिया कि अब यदि कभी तुमने अक्षय कुमार को थप्पड़ मारा या हाथ उठाया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह जब लंका जाने की बात हुई तो अंगद को यही शक था कि उसे रोकने के लिए रावण अक्षय कुमार का ही इस्तेमाल करेगा। लंका पहुंचने पर यदि उसका सामना अक्षय कुमार से हो गया तो उसके हाथ बंध जाएंगे, अतः वह लंका तो पहुंच जाएगा परंतु जीवित वापस नहीं आ पाएगा। भगवान राम की सेना युद्ध के पहले ही अपने इस बहादुर योद्धा को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए प्रभु राम ने अंगद की जगह हनुमान जी को लंका भेजना ज़्यादा मुनासिब समझा। अंगद की यह बातें सच भी साबित हुई। जब रावण को पता चला कि कोई बड़ा बानर आया है और वह अशोक वाटिका को उजाड़ रहा है तो रावण ने वहां पहले अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा था। उसे लगा कि इतना शक्तिशाली वानर अंगद ही हो सकता है। अगर वह हुआ तो अक्षय बहुत आसानी से उसका वध कर देगा। मित्रों, मेरे द्वारा इस वीडियो की कहानी सुनकर आपको इस बात का सच पता चल गया होगा कि अंगद में क्षमता होते हुए भी प्रभु राम ने लंका अंगद को क्यों नहीं भेजा, जबकि वह उड़कर समुद्र पार कर सकते थे। मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।